ठीक है बैठो। चलो देखो देखो रे, चैप्टर का नाम हम जानते हैं क्या है रे, ढहते विश्वास। इससे पहले कौन सा था, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा जो था वो कौन सा मतलब कौन सा कहानी था, कन्नड़ कहानी था। वो क्या था, कन्नड़ कहानी था। और ये कौन सा कहानी है रे, उड़िया या उड़ीसा का या उड़िया भाषा का। अब ये पता है कि ये भी पूछा था कौन भाषा कौन है, याद रखना। ये ढाते विश्वास कौन कहानी का, उड़िया भाषा का। अब जरा बताओ इसका राइटर कौन है, सातकोरी होता है। देखो रे, विश्वास ढह गया, विश्वास ढह गया ना रे। विश्वास देखो याद, राइटर का याद, नाम याद करने का थोड़ा ठीक है। अगर विश्वास ढह गया तो विश्वास कैसा रह गया, सातकोरी का, सातकोरी का विश्वास हो गया। ठीक है, याद रखना इस बात से, ताकि याद रहेगा कि ढहते विश्वास का राइटर कौन है, सातकोरी होता। सातकोरी का मतलब सातकोरी होता उसका राइटर का नाम है। अब देखो पक्का है, हम सब पढ़ेंगे किसमें, हिंदी में। और हिंदी में कौन किया है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसमें थोड़ा सा बस याद रखना, सातकोरी होता जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929। कहाँ, मयूरगंज उड़ीसा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सभी, इतना बड़ा लाइन है ये भी, ये भी लगभग 6-7 पेज का है, 8-9 पेज का था ये भी। उतना तो लेके मतलब इतना है कि इतने में समझ में आ जाएगा, इतने में पढ़ लेंगे। जो जो कुछ छूटेगा हम इसमें से देख लेंगे। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। इस कहानी में अगर कहानी का मेन मुख्य पात्र है तो वो कौन है, लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। याद रहेगा, याद रहेगा रे, लक्ष्मी लक्ष्मण। ठीक है, याद रहेगा आराम से। लक्ष्मी पति था क्या, लक्ष्मण। और लक्ष्मण काम करता था कहाँ पर, कलकत्ता में। कहाँ काम रहे नहीं छे, काम करे छे। ठीक है, वो काम कहाँ करता था, कलकत्ता में। याद रखना, लक्ष्मी को ना 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 4 बच्चे बताते हैं ना। 2 बेटा था और 2 बेटी थी, 2 बेटी थी। अब देखो रे, 2 बेटी, 2 बेटा में जो बड़का बेटा था, बड़ा वाला बेटा, बड़ा बेटा उसका नाम था अच्युत। अच्युत, अच्युत नाम था। ठीक है, यहाँ लिखा है इसे। उसका बड़ा बेटा नाम क्या था, अच्युत। और छोटा बेटा था वो 1 साल से कम में था, भी 1 साल का मान लो ना, 1 साल का था छोटा बेटा। और बेटे के बारे में नहीं बताया कितना उम्र का था, नहीं था, नाम क्या था, नाम नहीं बताया। अब हमको अपने मन से नाम रखते कि नाम बतेबे नहीं किया। ठीक है, बस एक बेटा का नाम रखा, किसका, बड़का बेटा का नाम बताया कि बेटा का नाम क्या था, अच्युत। और बाकी एक बेटा था 1 साल का था, बाकी 2 बेटी थी। अब बेटी कितनी बड़ी थी, इतना समझो वो अच्छे, अब 1 साल का छोटा बेटा है तो उससे बढ़िया ना होगी बेटी सब। अब बड़ी थी तो वो हो सकता चलने फिरने अच्छी चलती फिरती थी। अब यहाँ देखो बात करेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ देखो याद रखना कि लक्ष्मी का जो घर था, लक्ष्मी घर था किसमें, तो देवी नदी के बांध के नीचे था उसका घर, लक्ष्मी घर। एक देवी नदी का बांध था, और देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, लक्ष्मी का घर। एक बात है कि देखो रे, लक्ष्मण काम करता था कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता में काम करके उसको उतना रुपया नहीं भेज पाता था जिससे घर का काम, मतलब घर में खाना पीना अच्छे से चल सके। जिसके कारण से लक्ष्मी क्या करती थी, तहसीलदार के यहाँ काम करके कुछ ना कुछ रुपया मिलता था, उस रुपये से ही अपना घर चलाते थे। उसके घर में बचे लक्ष्मी, बाकी 4 बच्चा, 1 लक्ष्मण, बस उसका क्या था, बस यही सब था। और याद रखना, और वहाँ पर क्या हुआ था कि अचानक क्या होता, बारिश तूफान एकदम आया, और लक्ष्मी का जो घर था वो फूस का था। फूस का घर जानते हैं, मतलब कि था घर, उसके ऊपर लार पुआर नहीं देते हैं, लार पुआर बने देते थे। कभी कभी देखना कि घर इतना अच्छा भी नहीं, मतलब कि इसका बना दें, इसका कास्ट कर का नहीं, ऐसा था कि बस देख के लार पुआर दे दिया। तूफान इतना इतना भयंकर तूफान आया, बारिश आया कि वो लार सब क्या हो गया, उड़ गया, उड़ गया। फिर किसी तरह से वो रह करके मतलब रहने लायक फिर से, वो इतना मेहनती लड़की थी, मतलब मेहनती थी वो लक्ष्मी, कि वो क्या किया, अपना रहने के लिए जगह बना लिया, किसी तरह से रहने के लिए। अचानक क्या हुआ कि अचानक तूफान बारिश के बाद सूखा पड़ गया। सोचो, तुरंत बारिश हुआ खूब अच्छा, लेकिन फिर क्या हो गया, सूखा। मतलब देखो रे, वो सोच रहा, लक्ष्मी सोच रही थी कि, लक्ष्मी ये सोच रही थी कि मतलब कि अब जब बारिश खत्म हुआ था, अब सोची थी कि हम एक काम करते हैं, उसके पास उसके पूर्वज का दिया हुआ 1 बीघा जमीन था। कितना जमीन था, 1 बीघा। याद रखना कितना बीघा था रे, 1 बीघा। 1 बीघा जमीन था, और वो सोचे कि वो जो हमारे पूर्वज देख गए, हम उस पर क्या करेंगे, धान की खेती करेंगे। क्या करेंगे, और धान लगा दिया, क्योंकि बारिश हुआ था ना, तो कुछ कुछ बारिश सोचे क्या धान लगा देते हैं। धान लगा दी, जैसे धान लगाई उसके बाद पड़ गया क्या, सुखार। सुखार एकदम पूरा सूखा हो गया, सुखार हो गया। जो जो धान का तनी मनी डिब्बी निकला, जो निकला हुआ था वो सब क्या हो गया, जल गया, एकदम जल गया। इतना धूप, इतना सुखार, पानी कमी हो गया कि सब क्या हो गया, जल गया। अब सोचो, जब पानी था, धान लगाई, तब तो मतलब उतना अच्छा बारिश हुआ नहीं,
लेकिन जब धान लगा दिया तब क्या हो गया, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो धान जल गया। जब पूरा धान जल गया तो अचानक बारिश शुरू हो गया। ये क्या किस्मत है, कुमार है। अब क्या हुआ, अचानक क्या शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गया। और बारिश इतना कि मूसलाधार बारिश हो रहा था, बंद ही नहीं होता बारिश। इतना बारिश हुआ कि उसके देवी नदी के बांध में बगल में एक नदी था जो हीराकुंड बांध था। कौन सा बांध था, हीराकुंड बांध। और याद रखना कि हीराकुंड बांध को बनाया था उसके लक्ष्मी के ससुर। लक्ष्मी ससुर सब थे ना, खाली वही ना ससुर, मतलब और सब भी। तो लक्ष्मी के ससुर जो थे, हीराकुंड बांध बनाने में क्या हुआ था कि पत्थर के नीचे दब करके उसकी मौत हो गया, उस ससुर का मृत्यु हो गया, वो मर गए। और याद रखना कि हीराकुंड बांध कितना दूर में था, संबलपुर में था, बगल में था। इसके नदी, इसके घर से थोड़ा सा ऐसा था, देखो बांध 3-4 नहीं हो जाता क्या, तो दूर में थोड़ा सा हीराकुंड बांध था। उससे पहले थोड़ा सा एगो देवी नदी बांध था, एक और था दलई बांध, जिसमें बाढ़ आता था हमेशा। बाढ़ किसमें आता था, दलई बांध में। हीराकुंड बांध में क्या था कि पानी आता था, ये पानी टूटेगा फिर किसमें जाएगा, दलई बांध। और यदि दलई बांध टूटा तो सब लक्ष्मी का घर सब बह जाएगा। और हम पता है जब बताते हैं कि उड़ीसा का जो, जैसे मान लो कि बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है, कोसी नदी को, उसी तरह से उड़ीसा का शोक कहा जाता है किसको, नहीं, महानदी कहा जाता है। ये नदी का नाम है, कौन नदी है, महानदी। उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी क्या, उड़ीसा का शोक। अब क्या था, महानदी जब क्या हुआ, बारिश इतना हुआ कि हीराकुंड बांध में, ठीक है, तो इतना देखो, बाढ़ इतना हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ था, पानी, हीराकुंड बांध पानी का स्तर बढ़ने लगा। लगातार 2-3 दिन बारिश हो ही रहा था, होते रहा, मतलब बारिश का पानी रुक ही नहीं रहा था, बारिश होना बंद नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या, हीराकुंड बांध पानी भरने लगा। और पानी यदि भरेगा तो फिर जाएगा किसमें, दलई बांध, जाएगा नहीं जाएगा। तो जब दलई बांध में जाएगा तो क्या हुआ, एक लड़का था जिसका नाम था गुण निधि। ये तो खत्म हो, 1 बीघा धान था, जमीन बारिश फिर होने लगा। एक पिछले साल, सॉरी, करा कि पिछले साल किसमें बाढ़ आया था, दलई बांध में। करा पिछले साल क्या था, कुछ साल पहले, कि उसमें दलई बांध में बाढ़ आया था। अब बाढ़ आया तो उतना बाढ़ कुछ खास नहीं था, लेकिन क्या हुआ, एक लड़का था जिसका नाम क्या था, गुण निधि। और वो कहाँ से लौटा था, कटक से, पढ़ के लौटा था, तो जैसे शहर से लौटता है ना, एक गुण निधि था जो पढ़ के शहर से क्या था, लौटा था। और ये कहा था कि गांव के जो आदमी थे इसको देख के गुण निधि कहते थे कि हाँ सच में ये बच्चा पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ दिमाग है इसके पास, नहीं तो देख के हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है। घर का, गांव का आदमी इसको इस पर बहुत अच्छा मतलब विश्वास था कि चलो ये बच्चा पढ़ लिखा है, तनिक उसका पढ़ाई व्यर्थ नहीं गया, पढ़ाई सच में ये पढ़ाई किया, इसके अति स्वभाव दिखता है। अब ये क्या हुआ, जब घर लौटा तो वो क्या हुआ, जब महानदी में बाढ़ आने लगा तो पूरा घर घर जाकर करने लगा कि देखो महानदी में बाढ़ आ रहा है, अपना सब जितना भी नहीं होता कि जितना भी अपना सामान माने सबको ऊपर ऊंचा कर लो, उच्च जगह, ऊंचा स्थान ले जाओ, सब बोलने लगा। ये पूरे गांव में जाकर के फैला दिया, लेकिन बारिश रुकिए नहीं रहा था, बारिश हो ही रहा था, बारिश हो रहा था। तो ये जो दलई बांध था, अब बारिश होगा तो बांध क्या होगा, बांध नहीं टूटेगा धीरे धीरे। अगर बारिश होते रहेगा तो चूंकि मिट्टी बांध किसका रहता है, मिट्टी का रहता है। अब मिट्टी का बांध था तो जिससे मिट्टी, वो जो बांध था, बांध का मिट्टी धकरने लगा। तो गुणनिधि दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये नींव इससे पानी भरेगा तो किस में जाएगा, दलई बांध। और बारिश इतना हुआ कि दलई बांध में था उसमें पानी एकदम पूरा लबालब हो गया, इतना बारिश हुआ, पूरा भर गया। और उसके ऊपर दलई बांध के ऊपर से पानी बहने लगा। नहीं कोई अपना तरफ आया था नहीं बाहर, इसमें कि रोड के इस पार जा रहा है, नहीं जा रहा है, बस वही यहाँ क्या हुआ, दलई मतलब उसके इपार उपार होने लगा। तो गुणनिधि ने एक दल बनाया जिसका नाम रखा था स्वेच्छासेवक दल। स्वेच्छासेवक दल में जितना लड़का था सबको अपना कर लिया कि सभी का काम है कि सब चलेंगे उस दलई बांध को बांधेंगे। जो बूढ़े बुजुर्ग थे उसको भी तो शौक होता है ना, चलो हम भी तो तुमको अति करेंगे कि ये करो वो करो, नहीं होता है। बूढ़ा सब क्या करते हैं कि उसको उठा के यहाँ रखो, उसको उठा के यहाँ रखो, ऐसे करो वैसे करो ना। तो बूढ़ा सब भी कुछ इसमें इंटरेस्ट लिया कि चलो हाँ ठीक है, हम भी तुमको अति मदद करेंगे, बांधने के लिए गया, सब लेने के लिए बांध दिया। सभी लड़के ऐसा कहा गया कि बस तुम सभी लड़के क्या करेगा, इस बांध की निगरानी करेगा। यहाँ तक तो कोई बात नहीं, जो भी था मिट्टी था या पत्थर था सब उठा के उस पर दे रहा था। अब जो अगर बारिश रुके तब ना कहेगा हाँ बांध थोड़ा बच जाएगा, बारिश हो ये रहा है, ऊपर से बाहर का नदी, मतलब बारिश होगा क्या होगा, पानी नीचे भी ना करेगा। अब पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, बांध में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, पानी भर ही रहा था।
बहुत रोकने के बाद मतलब क्या हुआ कि जब देखा पानी, रात भर आदमी सोया नहीं। अब कैसे सोएगा? तुम सोचो कि कहेगा बांध टूटने वाला तो नींद आएगा, कहेगा तो बांध मतलब अपना तो चलो ठीक है, अपना तो क्या है शांति है उतना नहीं, मतलब ठीक है पानी आता है आराम से फिर चला जाता है। लेकिन जिसका घर बांध के बगल में रहता है सबसे खतरनाक, बांध टूटा सब गायब। अपना तरफ क्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमको पता है इतना पानी हुआ इतना पानी हुआ, ज्यादातर क्या होगा डूबेंगे, बह नहीं जाएंगे, दहा थोड़े जाएंगे। अपना तब दहाने वाला सिस्टम नहीं है। अब वही तुम सोचो कि अगर मान लो इतना ऊंचा बांध है, इतना ऊंचा बांध, अब इधर पानी है, अगर इतना ऊंचा बांध अगर टूटा तो सोचो पूरा कितना पानी प्रेशर होगा, पानी का पूरा प्रेशर होगा, और पानी का पूरा प्रेशर होगा तो पूरा घर को उड़ा उड़ा नहीं ले चल जाएगा क्या? अब देखो अपने तो क्या है धीरे धीरे पानी बढ़ता है फिर देखता हाँ चलो घर में घुस जाएगा, ज़्यादा जिधर कट्टी हो रहा है कट्टी तब गिर जाएगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन जिधर बांध है उसका क्या होगा, पूरा घर उड़ जाता है केवल अगर बांध टूटा तो वही यहाँ क्या हुआ कि बस बांध के सब निगरानी करने चल गया, यहाँ तो ठीक था। अब क्या हुआ जब देखा बारिश हो ही रहा, रात भर किसी को नींद नहीं आया, रात में मतलब सबको नींद नहीं, सुबह भी देखा फिर भी सुबह हुआ 10-15 दिन से इतना हुआ कि सूरज देवता दिखा नहीं, सूरजो नहीं दिखा, बारिश हो रही है, बारिश में सूरज दिखता क्या, सूरजो नहीं दिख रहा था पूरा एकदम बार। इसका घर तो वैसे ही पहले से था, लक्ष्मी का घर और फूस का था ही। फिर क्या हुआ जब फिर बोल दिया, जब सब गार्जियन जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो सब बोल दिया जाओ जाकर सबको गांव में जाकर हल्ला कर दो कि अब बांध रुकने वाला नहीं है, सभी आदमी यहाँ खाली घर करके सब ऊपर उच्च स्थान पर चले जाए। तो लक्ष्मी क्या कि अपना जो बकरी था, बकरी जो भी मवेशी था उस सब मवेशी को खोल दिया, क्यों देखो बकरी मवेशी को छोड़ तो खोल देगा ना, वो डूबता जल्दी नहीं, वो अपना जान बचा लेता है, उसको खोल दिया। अब क्या हुआ सब आदमी धीरे धीरे क्या चलने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा, थोड़ा सा ऊंचा स्थान पर टीला पर जाने लगा, और टीला पर ही एक स्कूल था, टीला पे क्या था स्कूल था, एक मिनट हाँ होगा वैसे। तो क्या हुआ स्कूल तक पहुंच गया, और कहा क्या सब आदमी कहाँ पहुंच गया स्कूल तक, स्कूल ऊपर था, और स्कूल पर और उससे थोड़ा और ऊपर जो था उसमें एक मंदिर था, और देवी माता का मंदिर था। अब कौन सी देवी माता का था इसमें बताया नहीं था, मंदिर किसका बोला है देवी माता का। हाँ चलो ठीक है, किसका था रे देवी माता का, देवी माता का मंदिर था। और वहां पर बहुत सारे आदमी क्या हुआ चढ़ के ऊपर चल गया बहुत दूर, और कुछ आदमी क्या हुआ स्कूल में चला गया, स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर इतना आदमी सोचो कि मतलब हिलने डुलने का आदमी जगह नहीं था, इतना टाइट था सोचो, ठीक है। ऊपर से और क्या हुआ था जब थोड़ा और ऊपर गया, वहां पर एक काम कर रहा था, काम करने वाला बच्चा था, मतलब वहाँ जो काम कर रहा था उसमें गुणनिधि था, कुछ नाम याद रखना, गुणनिधि था। गुणनिधि के बाद अच्युत था ही ना उसका बड़ा का बेटा, उसको भेज दिया जाओ तुम भी निगरानी करना, अच्युत था। उसके बाद नाम है देखो रे शंकर मकरा चंद्रा, इसका नाम ठीक है ना, उसका नाम गुणनिधि था, अच्युत था, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था। ये सभी क्या हुआ सबको बोला जाओ जाकर पूरा गांव में हल्ला कर दो कि हाँ मतलब अब कोई यहाँ पर रुकने वाला नहीं, मतलब बांध अब टूट ही जाएगा। सब ने हल्ला उल्ला कर दिया, सब पहुंच गए आगे। और देखो उसी थोड़ा कुछ दूर में सब मतलब तार गाछ था, क्या हुआ देखो देखो क्या हुआ, तो बहुत से आदमी क्या हुआ आगे चल के मतलब सबको हल्ला कर दिया। बीच में तार गाछ था, तो तार गाछ मतलब ऐसे मतलब जब बांध टूटा ना, तार गाछ कहाँ गया नहीं गया कोई पता नहीं, गिरता तो नहीं चल जाता अंदर, कहाँ गया हाँ पोल को पता नहीं चल गया। उसके बाद यहाँ देखो उसके कुछ दूर में एक था बरगद का पेड़, बरगद जानता है ना, बरगद का वो जो नहीं डाली नीचे निकलता है वो बरगद का पेड़ था। और कुछ आदमी क्या होता वही बोला कि देखो करा लोग हाँफते हुए टीले को और दौड़ने लगे, टीले के नीचे स्कूल था, टीले के नीचे में क्या था स्कूल था, और कई स्कूल सडनली बहुत सारे आदमी क्या हुआ उसमें ले, और करा कि 4 कमरों में 200 के करीब लोग, 4 कमरा में कितना लोग 200 लोग घुसा। अब सोचो पता जरूरी पता चलता कौन को बैठ सकता है, ठीक है। और करा कि और पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे क्या था देवी
नीचे देवी का थान था, देवी का थान नहीं होता है, देवी का थान था। और अगर आप बारिश के पानी से भीग, मतलब देवी का थान पूरा बारिश से पानी, बारिश हुई है, बारिश से खत्म नहीं हुआ, बारिश से भीग चुका है। और कह रहा है कि वो जो देवी का थान था वहां पर चैत में मेला लगता था। कौन महीना में? चैत, चैत होता है ना, चैत, चैत में। और कह रहा कि संक्रांति में टीले पर मेला लगता था और सब आदमी एकदम यहाँ पर बलि चढ़ाता था देवी पर, देवी का बलि चढ़ाता था एकदम, सब आदमी खुशी खुशी आदमी जाता था मेला देखने के लिए, मेला देखने। लेकिन कह रहा कि आज देखो तो आज किसी का मतलब आया तो देवी के यहीं पर, लेकिन आज किसी के शकल पर, चेहरा पर कोई खुशी नहीं। मतलब उधर बाहर आ रहा तो जान जाए बोला तो हंसेगा, खुशी रहेगा। वो कह रहे हैं पूरा एकदम सब आदमी पूरा क्या है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होते थे, लेकिन बहुत खुशी रहते थे। लेकिन आज किसी पर कोई नहीं है। फिर कह रहा है कि अरे कौन जाने क्या होगा, लेकिन बस यहाँ सब आदमी कहना क्या कौन क्या होगा ना, किसी को अता पता नहीं है, बचेंगे रहेंगे डूबेंगे कोई अता पता नहीं है। बस सब आदमी ये कहा कि बस सिर्फ एक वोसिम बोला कि माँ चंडेश्वरी पर का ही भरोसा है। वो जो मंदिर था ना, इसमें क्या बोला, माँ चंडेश्वरी। इसको पहचानते हो? चंडेश्वरी सब एक मौसी है। ठीक है, क्या बोला रे, 10-15 मौसी है। देखो क्या बोला कि माँ चंडेश्वरी, किसका भरोसा है? माँ चंडेश्वरी। अब सब आदमी यहाँ पर जाने लगा। अब जब देखा कि नदी क्या हुआ, ऐसा अचानक क्या हुआ, नदी थी बांध पूरा अच्छे से टूट गया, सब हल्ला कर दिया। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी भी थोड़ा धीरे, अब क्या हुआ निकलना वहाँ सूर्य, लक्ष्मी बहुत लेट से कि हम भी क्या करते चलते हैं थोड़ा। लेकिन बस उसको ये डर था कि ये चिल्ला कर बोला कि हमारा बड़का बेटा वहाँ पर ही पर है, बांध पर है, वो आएगा तब ना हम इसको मतलब लेके जाएंगे साथ में। उसके भरोसे में नीचे में ही थी, तो ऊपर टीला पर नहीं गई। लेकिन क्या हुआ, दो लड़की थी, दो लड़की एक साथ दी और बोला तुम चलो ऊपर, हम आ रहे पीछे पीछे। वो दोनों लड़की ऊपर चढ़ गई और ये अपना 1 साल के बेटा को अपनी गोदी में ले करके चलने लगी। और अचानक कुछ दूर गई, थोड़ा ऊंचा पर गई, जब तक पानी आया तो ठौना पर पानी नहीं होता है, थोड़ा घुटना तक पानी आ गया। तो अचानक दौड़ रही थी। अब बताओ कि पीछे अगर तुमको पानी आ रहा है तुम क्या रुकेगा, तुम तो दौड़ भी गएगा। लेकिन फिर भी अचानक जब ये कुछ दूर गया, उसको ऐसा लगा कि जैसे मान लो उसको बेटा अच्युत था, उसको आवाज़ दे रहा माँ से बोला। वो रुक करके पीछे देखने लगी, तब तक में क्या हुआ, पानी बहुत सारा मतलब पूरा कमर भर पानी आ गया। फिर भी किस तरह से आगे बढ़ी और जा करके बरगद का पेड़ नहीं होता, बरगद पेड़ था ना, बताए ना, बरगद के पेड़ को पकड़ ली और पकड़ी। और तब तक फिर थोड़ा देर के बाद ही इतना पानी स्पीड था कि तब तक उसका पूरा गला भर पानी आ गया। अब बताओ तुम गला भर अगर पानी आ गया तो क्या तुम चल पाएगा? तुमको कमर भर पानी अगर मान लो इतना पानी आ जाएगा तो तुमको चलने में नहीं बनता है। कभी देखना पैर अगर जाएगा, इतना पानी जाएगा ना, मतलब मान लो कि इतना भर छाती पानी आ गया ना, उस पानी में अगर जाएगा तुम्हारा पैर अपनी नीचे उठने लगेगा नीचे से। कभी जाना ना, जैसे को हेलने आता उसको ठीक है, नहीं तो जाएगा ना तो पैर अपने आप ऊपर रहता है, नीचे जेवन करेगा। ठीक है ठीक है, तो वही करेगा मतलब वहां पर। अब उसका चला ही नहीं जा रहा था। अब अचानक क्या हुआ कि इतना बाहर मतलब पानी आया कि पूरा मतलब इसका पूरा शरीर पूरा डूब गई। कौन? लक्ष्मी, मतलब भस गई। अब भस गई तो अचानक जाकर टकराए किसमें, वही अथी के पेड़ में, बरगद के पेड़ में। बरगद को पेड़ में पकड़ जब टकराए तो वो जो था ना, ये उसका नहीं नीचे गिरा था उसको जड़, उसको जड़ को पकड़ के फिर वो कहाँ चढ़ गई, ऊपर चढ़ी। वहां पर भी थोड़ा सा पानी की जगह था, लेकिन फिर भी वो भी क्या धीरे धीरे डूब गया। और ये कहती है इसमें उसका बेटा भी कोई था पता नहीं, उसका बेटा जो हाँ और गोदी में जो बेटा था उसका कोई था पता नहीं। तब क्या हुआ, जब उसको मतलब वो पेड़ भी थोड़ा था धीरे धीरे डूबा। कहती है इसमें लक्ष्मी कि हमको पता ही नहीं चला कि हम कब बेहोश हुए, क्या हुए, कोई आता पता इसके साथ क्या होने हुआ कुछ पता नहीं। रात भर ऐसे उस पेड़ पर, और क्या हुआ अपना आधा साड़ी खोल करके उस पेड़ से अपने आप को बांध देता। कितना अगर पहले जाएगा तो हमको वहाँ से उड़ा के ना ले जाएगा। अपना आधा साड़ी खोल के उसको बांध लिया अपने पेड़ में। सुबह हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, पानी का स्तर नीचे अपने तरफ हुआ था ना, एकदम पूरा रात भर में एकदम पूरा एकदम स्पीड चला था। जैसे सुबह हुआ पूरा एकदम वही हुआ। जब सुबह हुआ देखा बारिश खत्म हो गया था, धूप उधर सब आदमी उधर, इतना जो आदमी था अथी स्कूल में था, स्कूल के छत पर पानी था, मतलब ठौना पर पानी था, छत पर, स्कूल छत पर जो आदमी था ना उसको बैठना पानी था। और स्कूल के अंदर जो आदमी था उसका क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं था। अब पानी पियो तो मैं रुक गया क्या हो गया था पता, लेकिन बोला नहीं है। अब सोचो वहां पर जब पानी जब सुबह हुआ, जब थोड़ा सूरज मतलब सूरज उगा सब आया, अब सब नहीं होता कि जिसने
देखो रे, इस टाइम ऐसा था कि सभी आदमी अपना अपना जान बचाने के लिए था। लक्ष्मी सोच रहे थे कि मेरा लक्ष्मण यहाँ रहता तो कम से कम थोड़ा सा हौसला मिलता। अगर तुम्हारे साथ कोई रहता ना, कोई जैसे मान लो तुम्हारे अगर गार्जियन है तुम्हारे साथ रहता तो थोड़ा हौसला मिलता है कि नहीं ये हमारे साथ है, कुछ ना होगा, ये बचा लेंगे। ये लक्ष्मण यहाँ नहीं था, वो कहाँ था? कलकत्ता में। अब जो भी आदमी सब साथ सब स्कूल पर थे, बोले इतना टाइट था, इतना ऊपर पे छत पर भी इतना टाइट था कि आदमी को पता नहीं चला कि मतलब कि थोड़ा टहल होता ना, ऐसे पूछे ऐसे मुंह घूमता तो इधर से मुंह मिल जाता था। सोचे इतना। अब मान लो कि ऐसे मान लो कुछ नहीं होता है, ठीक है। कितना कष्ट हो सोचो तुम। अब जैसे मान लो जब धीरे धीरे मतलब पानी सब, अब सब नहीं पूछता कि कौन कहाँ है, तो जैसे ऐसे मुंह घुमाता था पूछे कि उसको भी देखा, दूसरा उधर से अपने पूछ देता था कि जरा देखो मेरा बेटा उधर है, यो है, जब पता को तो उधर मेरा बेटा है। किसी कोई अपना बेटा खोज रहा है, कोई भाई अपना बहन को खोज रहा है, पति अपना पत्नी को खोज रहा है, पत्नी अपना पति को खोज रहा है। मतलब समझो सब अपने आप को मतलब वहां का सब खो जाते हैं एक दूसरे को। अभी रुको ना, अभी कैसे खत्म हो गया? नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ तो इतना चलो समझ गया, सब खोज रहा था। अचानक क्या हुआ कि जब सूरज उगा तो लक्ष्मी का आंख खुला, बेहोश हो गई तो एकदम पानी में डूबी। क्या हुआ, होश रहेगा क्या? और जब होश हुआ तो पूरा देखता था हर तरफ चारों बगल पानी ही पानी। आदमी सब तो टीला पर था, ये कहाँ थी? नीचे में थी बरगद पेड़ पर। चारों बगल पूरा पानी पानी, और पूरा देखता तो जो मवेशी सब नहीं होता है, गाय भैंस को मर गया होगा तो फूल फूल के एकदम भस रहा था। एक दूर में मतलब क्या अचानक मतलब क्या उसको जब होश आया, अचानक देखा तो कहता है कि हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया तो उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। उसका छोटा बेटा था वो दूध पी, उसको दूध में लगा कर होगा तो वो कहता है कि उसके बेटे का मुंह स्तन में नहीं था, उसका बेटा जो था उसके पास, उसका बेटा मिलियन था। वो चारों बगल नजर आया, कुछ अता पता नहीं। उसका 1 साल का बेटा था वो कहीं फंस गया होगा, और मतलब ये करा। और तब जब देखो जब वहाँ गया था और यहाँ पर जाकर आदमी को क्या हुआ कि जो उसका विश्वास था कि नहीं माँ चंडेश्वरी हमको क्या करेगा, बचा लेगी, उसका विश्वास क्या हो गया, टूट गया। इसीलिए उसका चैप्टर का नाम क्या रख दिया, धात्विक विश्वास। मतलब जो था मतलब उससे विश्वास था कि हाँ देवी माँ या माँ चंडेश्वरी क्या हो गया, हमको बचा लेगी। सभी आदमी को उससे क्या होगा, विश्वास उठ गया। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रख दिया था, धात्विक विश्वास। और यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। बंद करो।